थोड़ा कठिन सवाल पूछ लूं या आपके हाँ में हाँ मिलाऊं? आप जो भी पूछे कठिन, हाँ में हाँ क्या मिलाना जी। महाराज जी मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं, तो सर नहीं, झुका रहा हूँ। नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, गोली कब चली, मुलायम सिंह ने आदेश कब दिया? देखिए ऐसा है, मैं ये कहूँगा अभी मुख्य मुद्दा से हम लोग अभी जिस विषय पे आए थे उस विषय पे सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। ये वो लोग हैं जिसके पिता राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किए। ये वो लोग हैं जिसके पिता रामद्रोही रहे। किसने चलवाया? अखिलेश यादव के पिताजी ने। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के आदेश पे गोली जब चली अब असली बात आई है, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी। संसद में कल तमाम सांसदों ने, तमाम मंत्रियों ने कहा दिल्ली में जो पैलेट गन चला, यहाँ पर जो कुछ हुआ अमित शाह के आदेश पे नहीं हुआ। और बीजेपी के सांसदों ने कहा मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि गोली चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट निर्धारित कर दिया, डिसाइड कर लिया, और वहां पर मुख्यमंत्री ने किया था। राम मंदिर में क्या कौन से भगवान राम, कौन से साधु वहाँ बैठे हैं लाल कपड़े पहन के चोरी करने वाले? कौन सा वहाँ नेता साधु के पैकेट में पैसा दे रहा है? चंपत राय क्या पहनते हैं? सफेद पहनते हैं, व्हाइट कॉलर है, क्या है चंपत राय का? वो जो भी है उनका नॉर्मल ड्रेस है। क्या है ड्रेस? व्हाइट पहनते, कुर्ता पजामा पहनते। भगवा नहीं पहनते? भगवत तो कम पहनते हैं कम। पहनते हैं। हाँ, क्योंकि मुसलमानों को लेकर क्या ख्याल है आपका? देखिए देश के हर मुसलमान कन्वर्टेड जो भी रहे सब सनातनी रहे। पहले सभी के रगों में सनातनी का खून रहा है। जो सनातनी के सम्मान देते हैं वो हमारे अपने हैं, जो सनातन के शत्रु हमारे शत्रु हैं। 12 साल से सर सरकार है मोदी जी की, समझा नहीं पा रहे हो आप लोग? हाँ, कैसे समझ जाएगा? जो 70 साल से नहीं समझा 12 साल में समझ जाएगा। जो 70 साल से आजादी के बाद 1947 के बाद जो नहीं समझा, और ये तो तब से नहीं समझे जब से 70 और 12 कुरान पाक आया। सुनो, ये तब से नहीं समझे जब से कुरान पाक आया। इसलिए इन्हें इस विषय पे ज्यादा भ्रमित ना करना है। बस ये संतोषानंद महाराज जी का कहना है कि 70 साल से जो लोग नहीं समझ पाए 12 साल में क्या समझ जाएंगे। 70 प्लस 12 होता है 82। देश आजाद हुआ 47 में। 1947 के बाद में बता रहा हूँ सर आपने बोला ना, तो 82 हो गया, देश को आजाद हुए अभी 82 साल नहीं हुए हैं। 79 वर्ष। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं। मेरे साथ भगवाधारी स्वामी संतोषानंद महाराज जी हैं। महाराज जी से बातचीत करूंगा, लेकिन पहले बता दूं मुद्दा क्या है। दरअसल हुआ एक ही अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की गई और उसके बाद पप्पू यादव, राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने संसद में एक प्रकार से एक नाटक किया, ड्रामा किया और बताया कि कैसे कैसे चंदा चोरी की गई। क्या कुछ कहेंगे? पप्पू यादव ने जो कुछ भी किया संसद में नाटक की तरह किया। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में जिस प्रकार से कायराना बचकाना पप्पू वाला हरकत पप्पू यादव के द्वारा किया गया, ये एंटी सनातनी गैंग के द्वारा जो काम किया गया, सभी सनातनी जानते हैं ये सनातन के शत्रु हैं। राम मंदिर पे कभी आज तक जो कभी काम न किया, कभी जो राम जी के चरणों में कभी जिसने कभी माथा नहीं टेका, राहुल गांधी हो या रॉबर्ट वाड्रा हो या हमारा पप्पू यादव हो, ये लोग रामद्रोही लोग, एंटी सनातनी गैंग, जो ड्रामा कल संसद भवन में किया गया, इससे हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। जिस कारण से हम लोग जंतर मंतर पे आके हम लोगों ने रोष को दिखाया। हजारों के समूह में हम लोग आए और आह्वान करते हैं देश के जैसे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, लोकसभा अध्यक्ष से जल्द इसकी सदस्यता को खत्म कर दी जाए। महाराज जी के नाम में ही संतोष प्लस आनंद है। आप बताइए, जो कुछ हुआ अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, उसे कैसे देखते हैं आप? वो ठीक है या ठीक नहीं है? देखिए, यह कोई भी चोरी राम मंदिर में किसी साधु ने नहीं किया, किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण ने नहीं किया। वह जो फंड आया उस फंड का मिसमैनेज्ड हुआ। उस मिसमैनेज फंड को उसको फिर से वापस के लिए वो आखिर कहाँ मिसमैनेज्ड हुआ, उसके लिए एसआईटी टीम की गठित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। जो भी चोरी किया वह रिकवर होगा। जहाँ जहाँ वह मिसमैनेज्ड हुआ फंड, उसको फिर से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए और यह दुख की बात है, नो डाउट यह बहुत ही दुख की बात है जो भी घटना घटी, क्योंकि आस्था हम लोग का
हजारों वर्ष 500 वर्षों का इतिहास, जो हजारों बलि चढ़ा उस राम भगवान जी के लिए, और जो पैसा का मिसमैनेज हुआ, हम लोग बहुत दुखी हैं, नो डाउट। तो उस दुख को मरहम लगाने का काम योगी जी कर चुके हैं। महाराज जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। थोड़ा कठिन सवाल पूछ लूं या आपके हाँ में हाँ मिलाऊं? आप जो भी पूछे कठिन, हाँ में हाँ क्या मिलाना जी, मैं सत्य कहूंगा। चलिए, अब आप बताइए, चोरी होना, लूट होना, डकैती होना, जिम्मेदार कौन है? इस्तीफा क्यों हुआ? इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि गलती हुई, हमें किसने स्वीकार किया? जिसने स्वीकार किया वो जो प्रेसिडेंट हैं। कौन है? वो गिरी बाबा जी ने स्वीकार किया ना। गिरी जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसको जांच, जब तक जांच में क्लियर नहीं हो जाता है तब तक वो कितना दिन लगेगा जांच में? भी बहुत जल्द हो जाएगा। कितना दिन? फिर भी बहुत जल्द, मतलब हम देख रहे हैं कि पहले 15 दिन, फिर टाइम बढ़ा दिया गया। विदिन अ मंथ सब ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, विदिन अ मंथ। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि जब तक मैं जूठा खाता रहा तब तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैंने लिख दिया कि मुझे जूठा खिलाया गया और इसके बाद लोगों को दिक्कत होने लगी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ कि राम मंदिर में चोरी हुआ, डकैती हुआ, लूट हुआ, जो भी आप कह सकते हैं, और एक ड्रामा किया गया, एक नाटक किया गया संसद परिसर में, और उसके बाद तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो गई। क्या गलत कर दिया पप्पू यादव ने? क्या गलत कर दिया अखिलेश यादव ने? क्या गलत कर दिया राहुल गांधी ने? देखिए, वो लोग हैं जो एंटी सनातनी गैंग है। मैं नहीं कहूंगा एंटी सनातनी गैंग। आज तक कभी आप राम भगवान के माथे तो टेकने नहीं गए। ये वो लोग हैं जिसके पिता राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किए। ये वो लोग हैं जिसके पिता रामद्रोही रहे। किसने चलवाया? अखिलेश यादव के पिताजी ने। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के आदेश पे गोली जब चली। अब असली बात आई है, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी। संसद में कल तमाम सांसदों ने, तमाम मंत्रियों ने कहा, दिल्ली में जो पैलेट गन चला, यहाँ पर जो कुछ हुआ अमित शाह के आदेश पे नहीं हुआ। और बीजेपी के सांसदों ने कहा मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि गोली चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट निर्धारित कर दिया, डिसाइड कर लिया, और वहां पर मुख्यमंत्री ने किया था। देखिए, उस समय की बात है, जो भी तत्कालिक परिप्रेक्ष्य बना था, तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में जो बात सामने आई, जग जाहिर जो हुआ, वह उन्हीं का नाम है जो आज पूरा दुनिया जानता है। इनका नाम है? आपने जो जानते हो, अरे बताइए ना मुलायम सर। सिंह यादव जी का जो नाम है वह पूरा दुनिया जानती है कि जो राम 1991 की बात, जब वहाँ बाबरी ढांचा जब गिराया गया, तो उसमें जो भी आदेश का था पूरा दुनिया जानता गिराया गया था सर? हाँ, गोली कब चली, कब गिराया गया? देखिए, इस बात को अभी मुख्य मुद्दा से हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा यही है। देखिए, राम मंदिर, देखिए हमारा मुद्दा यही है, राम मंदिर है सर। महाराज जी, महाराज जी, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो सर झुका रहा हूँ। मैं आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, गोली कब चली, मुलायम सिंह ने आदेश कब दिया? देखिए ऐसा है, मैं ये कहूँगा, अभी मुख्य मुद्दा से हम लोग अभी जिस विषय पे आए थे उस विषय पे सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। जो अखिलेश यादव ने कल, जिस प्रकार से पप्पू यादव ने, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक ड्रामा करके सनातनी को अपमानित करने का कार्य किया है, इससे हम सभी सनातनी आक्रोशित हैं। और हम लोग ने निर्णय लिया है, जब तक पप्पू यादव माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम संत इसी प्रकार से धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और यज्ञ किए हैं उसको सद्बुद्धि मिले। अच्छा, आपको नहीं लगता जब कहीं पर कोई हमला होता है या कोई एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस जाती है और तमाम जो एजेंसियां हैं वे सभी लोग जाकर के सीन को रिक्रिएट करते हैं? दरअसल पप्पू यादव ने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि इसी प्रकार से वहां पर लूट की गई। नहीं, आप ये बताइए, ये कौन सा ड्रामा है भाई? वहाँ ऐसे हुआ क्या? राम मंदिर में क्या कौन से भगवान राम, कौन से साधु वहाँ बैठे हैं लाल कपड़े पहन के चोरी करने वाले? कौन सा वहाँ नेता साधु के पैकेट में पैसा दे रहा है? चंपत राय क्या पहनते हैं? सफेद पहनते हैं, व्हाइट कॉलर है, क्या है चंपत राय का? वो जो भी है उनका नॉर्मल ड्रेस है। क्या है ड्रेस? व्हाइट पहनते, कुर्ता पजामा पहनते। भगवा नहीं पहनते? भगवा तो कम पहनते हैं पहनते हैं। हाँ, क्यों नहीं यहाँ पहनते? पर भगवा पहन लिया था पप्पू यादव ने। हाँ, भगवा नहीं, पूरा एक साधु। भावनाएं क्यों आहत हो जाती बड़ी जल्दी? क्यों नहीं आहत होगी भाई? क्यों नहीं क्यों हो आहत जाती? होगी? क्यों नहीं? आज तक जैसे तुम्हारी हिम्मत कहाँ मर जाती है जब देश के फौजी पर जब आतंकवादी हमला होता है, तुम्हारी अगर माता ने दूध पिलाया तो तुम आतंकवादी का ड्रेस पहन करके आतंकवादी को गाली दे के दिखाओ ना। तुम आतंकवादी का ड्रेस पहन कर आतंकवादी को गाली दो, तुम्हारी हिम्मत वहां कब मर जाती है? तुम साधु का ड्रेस पहन करके साधु को गाली दोगे
तुम साधु का ड्रेस पर साधु का अपमानित करोगे। पुलवामा का जिक्र किया आपने, मैं आपकी पुलवामा के पहले भी कई हमले हुए देश पर। मैं आपकी बात को पुलवामा के पहले भी कई हमले हुए देश पर ना जी, मैं आपकी बात को 14 के पहले की मैं बात बताता हूँ। 14 के पहले मैं तो हाथ जोड़, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप महाराज हैं, बड़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पुलवामा हुए कितने साल हो गए? बहुत दुखद घटना थी, हमारे तमाम वीर जवान शहीद हो गए। किसने करवाया, क्यों करवाया, कैसे करवाया? जांच रिपोर्ट कहाँ है? जांच रिपोर्ट तो भाई किसने करवाया, किसकी गलती है? अब जो गलती करता है तो सब सारे टेररिस्ट का काम है, टेररिस्ट का काम है। टेररिस्ट ने जो किया वो पूरा समाज जानता है। मीडिया में भी जो बातें आई हम लोग तो वही जानेंगे जो आप दिखाएंगे। जो हम तो पूरा डीप में नहीं बैठे हैं ना। जो वहाँ के राज्यपाल थे उनका बयान कुछ और आया था कि जहाज नहीं दिया गया, जानबूझकर भेजा गया, कुछ दुनिया में है भी नहीं। जानते हैं आप उनका नाम? नाम गाड़ी नहीं दी गई और जहाज नहीं दिया गया, गाड़ी भेजा गया और इसीलिए तमाम जवान शहीद हो गए थे। खैर चलिए अब संसद की फिर से आते हैं। संसद में सब कुछ हो गया, सत्ता में भाजपा है, एनडीए है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सभी जगह पर ज्यादा सीटें हैं। ये सब कुछ होता रहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक के नीचे, कैसे होने दिया? देखिए ये जांच का विषय है। जांच में जो भी गलती जिनके पाया गया उनके सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई तो हो रहा है ना। कौन कर रहा है? कार्रवाई तो हो ही रहा है। ना मुकदमा, ना गिरफ्तारी, ना कुछ हुआ। नहीं, सब हो रहा है। सब जब टीम गठित हो जाता है, टीम में जब चीज पाया जाता है कि ये चीज पाया गया, वो चीज जब पाया गया है उसके बाद एफआईआर दर्ज होगा, सब उस कार्रवाई हो रही है। सब में जांच में समय लगता है। जांच में जो समय लगता है वो जांच चल रहा है, प्रक्रियाएं जारी है। किस मंदिर के सर महंत या पुजारी हैं, जान सकता हूँ? मैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद हरिहर मंदिर का मैं महंत हूँ, जो दिल्ली में है। और पंचमुखी मुसलमानों को लेकर क्या ख्याल है आपका? देखिए देश के हर मुसलमान कन्वर्टेड जो भी रहे सब सनातनी रहे। पहले सभी के रगों में सनातनी का खून रहा है, क्योंकि हमारा देश हजारों हजार वर्षों से 1000 वर्ष पूर्व जो पहला यहाँ आक्रमक आए उसके बाद ही तो यहाँ धर्मांतरण हुआ। तो जो धर्मांतरण हुआ सभी सनातनी थे। नहीं, मैं कहानी नहीं सुनना चाहता हूँ सर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन आया कौन नहीं आया, कौन कैसे मुसलमान बना नहीं बना। मैं पूछ रहा हूँ अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी जो कंडीशन है मुसलमानों की, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अभी के जो मुसलमान हैं जो सनातनी के सम्मान देते हैं वो हमारे अपने हैं, जो सनातन के शत्रु हमारे शत्रु हैं। जो सनातन को जो नहीं मानते हैं, जो सनातन को गाली देते हैं, भारत में रह रहा है। हाँ, शत्रु भारत में रह कहाँ जाएगा? उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब जो तुम्हारे बगल में पड़ोसी रह रहा है उसको क्या तुम पाकिस्तान भेज दोगे? पड़ोसी को समझाने का काम किया जाएगा, पड़ोसी को समझाया जाएगा। 12 साल से सर सरकार है मोदी जी की, समझा नहीं पा रहे हो आप लोग? हाँ, कैसे समझ जाएगा? जो 70 साल से नहीं समझा 12 साल में समझ जाएगा। जो 70 साल से आजादी के बाद 1947 के बाद जो नहीं समझा, और ये तो तब से नहीं समझे जब से 70 और 12 पाक आया। सुनो, ये तब से नहीं समझे जब से कुरान पाक आया। इसलिए इन्हें इस विषय पे ज्यादा भ्रमित ना करना है। बस ये संतोषानंद महाराज जी का कहना है कि 70 साल से जो लोग नहीं समझ पाए 12 साल में क्या समझ जाएंगे। 70 + 12 होता है 82। देश आजाद हुआ 47 में, 1947 के बाद में बता रहा हूँ सर। आपने बोला ना, तो 82 हो गया, देश को आजाद हुए अभी 82 साल नहीं हुए हैं। 79 वर्ष कैलकुलेट कर लो ना। 1947 से लेके 2000। कभी आदमी भूल जाता है। नहीं आप तो नहीं भूलते हैं। यू आर हाईली एजुकेटेड। हम तो संत हैं, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है आपकी तरह। तो हमें इस पे बहुत गहन चिंतन मंथन करने का विषय है। शुभकामना, साधुवाद देता हूँ। एक तेज तरार पत्रकार को मैं साधुवाद देता हूँ। चलिए, संतोषानंद महाराज जी हैं और देखिए बड़े प्यार से सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। खैर, पूरी बातचीत पर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। महाराज जी बड़े अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी है, सिस्टम के थोड़े मारे हैं। हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चंदा चोरी हो जाता है।